हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में मैं आपके लिए परफेक्ट वर्ल्ड के न्यू एपिसोड को डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो जरूर से इसको सब्सक्राइब कर लेना। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सी हाओ फू फेंग सिटी में एंटर करा था। एंटर करने के बाद सी हाओ को एक कंपटीशन के बारे में पता चला। कंपटीशन कलरफुल गोल्ड को ढूंढने की थी, जिसको ढूंढने वाला यहाँ के अकेडमी के मेडिसिनल पूल में पूरे एक दिन रह सकता है। वो मेडिसिनल पूल की ये ताकत थी कि वो किसी की खराब बॉडी को रिकवर कर सकती थी। सी हाओ उस कंपटीशन में पार्ट लेने का डिसाइड करता है, लेकिन तब जब वो इसे ढूंढ रहा था उसे यूवी चैन दिखती है। यूवी चैन एक फाइट में उलझ जाती है, जिसको फिर वो बहुत आसानी से जीत भी जाती है। पर एक बंदा जो वहाँ से बच के भाग रहा था, सी हाओ उसको मारता है और उससे बिना मिले गायब हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। फिलहाल सी हाओ वहाँ से उड़कर एक वैली में आ गया है। इस वैली का नाम है ग्रेट रिफ्ट वैली। सी हाओ हर जगह रुक रुक कर तलाश कर रहा है। जैसे ही सी हाओ यहाँ पे रुकता है, उसे एक एनर्जी की फीलिंग आती है। एनर्जी नीचे गहराई से आ रही थी। तुरंत ही सी हाओ उस खाई में जंप लगा देता है। अब सी हाओ लगातार नीचे गिरता ही जा रहा है। यहाँ नीचे गिरते हुए सी हाओ 100 माइल से भी ज्यादा दूर का सफर तय कर लिया, पर फिर भी वो अभी तक बॉटम पे नहीं पहुंचा है। सी हाओ यही चीज अपने मन में सोच रहा है, लेकिन तभी उसे केओस एनर्जी दिखाई पड़ती है। सी हाओ देखता है तो तुरंत ही अपने विंग्स निकाल कर वहाँ से उड़ते हुए भागता है, पर वो केओस एनर्जी सी हाओ का पीछा करने लगती है। केओस एनर्जी मतलब वोलेटाइल एनर्जी, जो कि किसी से टकरा कर उसकी बॉडी में डैमेज क्रिएट करती है। सी हाओ वहाँ से निकलकर ऊपर वैली के टॉप पे आ जाता है। अपना आई ट्रेजर बाहर निकालता है और उससे देखता है कि आखिर नीचे क्या है जिसको ये वोलेटाइल एनर्जी प्रोटेक्ट कर रही है। सी हाओ तब देखता है नीचे में एक अंडरग्राउंड पैलेस है। सी हाओ ये देखते ही तुरंत ही उसकी ओर फ्लाई करके जाता है। नीचे पहुँचता है। नीचे पहुँचकर फिर से आई ट्रेजर निकालता है। देखता है आखिर इस जगह पे ऐसा क्या है जो इसकी एनर्जी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर देखकर उसे पता चलता है यहाँ पर एक कॉफिन है, काओलिन कॉफिन। सी हाओ वहाँ से उसको देखने के लिए जाता है। यहाँ पे जो अगल बगल ये बड़े बड़े पैलेस बने हुए हैं, ये पूरी तरह से खंडहर बन चुके हैं। इसको देखकर हमें ये पता चलता है कि ये जगह बहुत सालों से अनटच्ड है। यहाँ पर उस कॉफिन को एक स्केलेटन कवर कर रहा है। सी हाओ रियलाइज करता है कि ये स्केलेटन एक ट्रू ड्रैगन का है। मतलब आखिर ऐसा कौन पर्सन था जिसके कॉफिन को एक ड्रैगन प्रोटेक्ट कर रहा था, और प्रोटेक्शन इतना हाई था कि वो ये करते करते अपनी जान दे दिया। और ये इतनी पुरानी बात है कि अभी उस ड्रैगन की बॉडी एक स्केलेटन में बदल गई है। सी हाओ ये देख रहा है। एनर्जी सी हाओ के ऊपर स्ट्राइक कर रही है, पर सी हाओ उन सभी को सहते हुए नीचे जा रहा है। सी हाओ देख रहा है ये जो वोलेटाइल एनर्जी रिलीज हो रही है, ये सब कुछ उस कॉफिन के अंदर से ही रिलीज हो रही है। लेकिन तभी सी हाओ के कानों पर एक बहुत ही लाउड आवाज आती है, जिस सुनते ही सी हाओ तुरंत ही पीछे हटता है। सी हाओ कह रहा है ये आवाज कैसी है। मैं इसको देख रहा हूँ, समझने की कोशिश कर रहा हूँ, पर कहीं से भी मुझे आवाज निकलने जैसा चीज नहीं दिख रहा है। पर ये आवाज इसको सुनकर ऐसा लग रहा है जिससे कोई तो बाहर निकल रहा है। लेकिन दोस्तों तभी हम देखते हैं बहुत सारे अटैक सी हाओ के ऊपर ट्रिगर हो जाते हैं। एनर्जी आसमान में बहुत सारे पोर्टल्स एक्टिवेट करते हैं, जिससे सी हाओ के ऊपर बहुत सारे स्लैश अटैक होने लगते हैं। सी हाओ वहाँ से तेजी से निकल रहा है, भाग रहा है। वो इस अनजान एनर्जी से फाइट करना अफोर्ड नहीं कर सकता है। सी हाओ वहाँ से भागते हुए तुरंत ही वैली के ऊपर आ जाता है। इसको अच्छे से समझता है, स्ट्रेटेजी बनाता है, एंड देन वापस से वो उस कॉफिन के पास पहुँच जाता है। नजदीक पहुँचकर इस बार वो कॉफिन के अंदर देखने की कोशिश करता है, पर सी हाओ का ये आई ट्रेजर भी के अंदर देख नहीं पाता है। पर दोस्तों इस जगह पर सी हाओ के प्रेजेंस की वजह से फिर से एक बार डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। ये जगह धीरे धीरे करके टूटने लगती है। सी हाओ कह रहा है मैं इस जगह को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता हूँ। ये कॉफिन जिसकी भी है वो कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं होगा, और ऐसा है तो जरूर ही यहाँ पर मुझे उसका कोई इनहेरिटेंस या फिर उसका कोई छूटा हुआ रेयर ट्रेजर मिल सकता है। मैं इस अपॉर्चुनिटी को गवा नहीं सकता हूँ। क्या पता मुझे इस जगह पर वो कलरफुल गोल्ड में मिल जाए। सी हाओ तब अपने मैजिक से उस कॉफिन को बाहर निकालने की कोशिश करता है। तब रियलाइज करता है कि ये कॉफिन तो मैजिकल पावर से भी इम्यून है। सी हाओ ये चीज देखकर और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। वो कॉफिन के अंदर जाता है। जाते ही एक केओटिक एनर्जी सी हाओ को डायरेक्ट जमीन पर धंसा देती है। सी हाओ एक बहुत ही खतरनाक प्रेशर फेस करता है। उस प्रेशर को झेलते हुए सी हाओ रियल कॉफिन के पास पहुंचता है। यहाँ पहुंचकर वो अपनी पावर एक्टिवेट करता है। अपने मैजिक से कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, पर अभी भी इस कॉफिन में कोई भी मैजिक का असर नहीं हो रहा है, न ही सी हाओ के मैजिकल पावर का असर हो रहा है। सी हाओ तब डिसाइड करता है कि वो अपने फिजिकल पावर
पावर से ही इस कॉफिन को खोलेगा। वो कॉफिन के ऊपर के हिस्से को धक्का देता है और जैसे ही कॉफिन थोड़ा सा खुलता है उसके अंदर से ऐसी स्ट्रॉन्ग एनर्जी बाहर निकलती है जो कि सी हाओ को पोजेस कर लेती है। अचानक से सी हाओ चिल्लाने लगता है, कहता है मैं सबको मार दूंगा, मेरा इनहेरिटर मिल गया। सी हाओ जैसे ही कॉफिन को छोड़ता है कॉफिन दोबारा से अपनी जगह पे आ जाता है और सी हाओ का वो पोजीशन भी हट जाता है। सी हाओ कह रहा है आखिर मेरे साथ क्या हो रहा था, ये कॉफिन किसका है, ये फाइट किस एरा में हुआ था। सी हाओ तो कॉफिन में लिखे लेटर्स को पढ़ने लगता है, इसमें कुछ बातें लिखी हुई है, ये कॉफिन लियू शेन का है। फिर अब दोबारा से सी हाओ उस कॉफिन को ढकेलने की कोशिश करता है, पर दोस्तों अब सी हाओ कितनी भी कोशिश कर ले वो कॉफिन अपनी जगह से टस न मस नहीं होता है। सी हाओ के हाथों में ये करते हुए छाले आ गए हैं और सी हाओ अब बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया है। कह रहा है क्या ये कॉफिन मेरे से दोबारा ओपन नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों अब सी हाओ तरह तरह की चीजें सोच रहा है, कैसे आखिर वो इस कॉफिन को खोल सकता है। सी हाओ हर तरह की टेक्निक आजमाता है, छोटा भी होता है पर उसकी कोई भी टेक्निक काम नहीं आती है। सी हाओ तब ऊपर आ जाता है, ऊपर आकर दोबारा से एक बार सोचने लगता है आखिर कैसे वो इस कॉफिन को खोलेगा। तब वो ड्रैगन की स्केलेटन को देखता है, स्केलेटन को देखकर वो उसके पास आ जाता है और वो उसको समझने की कोशिश करता है। यहाँ स्केलेटन से सारे के सारे मांस हट चुके हैं, यानी कि अब सी हाओ अगर चाहे तो इस बोन के अंदर से बोन मैरो बाहर निकाल सकता है। सी हाओ ये सोच रहा था तभी उसे एक एनर्जी फील होती है, ये एक फायर की तरह है, ब्लू फायर, जो कि तुरंत ही सी हाओ के ऊपर अटैक करती है। सी हाओ उससे बचता है। सी हाओ ये समझ जाता है कि ये एनर्जी एक गॉड का स्पार्क है। सी हाओ ये देखकर उससे बात करने की कोशिश करता है पर ये एनर्जी सी हाओ से नाराज लगती है, वो और भी अग्रेसिव होने लगती है। तो फिर सी हाओ भी रिट्रीट करने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने का फायर गायब हो जाता है और उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। सी हाओ पीछे मुड़ के देखता है तो उसके पीछे एक ब्लैक फ्लेम है, ये उसी केओटिक फायर का मेन सोर्स है जहाँ पर सी हाओ के ऊपर वो केओटिक फ्लेम अटैक कर रहे थे। हम देखते हैं धीरे धीरे करके वो केओटिक फ्लेम बहुत बड़ा होने लगता है और इतना बड़ा जिसके सामने अब सी हाओ चींटी की तरह लगने लगता है। पर ये सीन शिफ्ट हो जाता है, हम लोगों को तियानसियान एकेडमी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर दोस्तों दो लोग आए हुए हैं, ये लोग तियानसियान एकेडमी में डिसाइपल बनने के लिए आए हैं, पर सही लोकेशन में आ जाने के बावजूद उन लोगों को तियानसियान एकेडमी दिखाई नहीं दे रही है। लड़का कहता है शायद हम लोग गलत जगह पे आ गए हैं, लेकिन तभी उन लोगों के सामने एक आवाज आती है, तुम लोग बिल्कुल सही जगह पे हो, ये वही जगह है जहाँ पर तुम प्रैक्टिस करके अपनी ताकत बढ़ा सकते हो। लेकिन जब वो लोग ऊपर देखते हैं, ऊपर एक ब्लैक एंटिटी होती है, ये चीज एक भूत की तरह लग रही थी। देखकर ये दोनों भी घबरा जाते हैं। लड़का अपनी जान बचाकर भागने लगता है, ये देखते हुए लड़की भी उसके पीछे भागती है। पर अगला सीन में ये अपने साथ एक और बंदा को लेकर आते हैं, बताते हैं कि इसी जगह पे उन लोगों ने उस भूत को देखा था। अब इनके साथ जो आया लड़का वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में कहने लगता है आखिर कौन भूत है, जो भी है हमारे सामने आओ। तभी फिर से वो ब्लैक एंटिटी आ जाती है, वो चीज आकर इन लोगों को अच्छे से वेलकम करती है, कहती है मैं तुम लोगों का इस एकेडमी में स्वागत करता हूँ। लेकिन इसको देखकर ये लोग इसकी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। एक तो बंदा उसको भूत समझ रहा है और दूसरा बंदा कहता है अरे ये एक बूढ़ा आदमी है, कोई बात नहीं है, हम लोग यहाँ से दूसरी ओर जाएंगे, तियानसियान एकेडमी कहीं नजदीक में होगा। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं, पर इसके बाद ये बुढ़ा उनके ऊपर गुस्साता है, कहता है तुम लोग मेरे डिसाइपल के ऑफर को रिजेक्ट कर रहे हो, इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। वो बंदा अपनी एनर्जी एक्टिवेट करता है और उन लोगों के ऊपर थ्रो करता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ परफेक्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड खत्म होता है। उस जगह पर हमें मास्टर याओ लाओ का शक्ल दिखाया जाता है। ये मास्टर असल में कौन है ये हम लोगों को नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, पर मैं आपके लिए इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन बहुत जल्द लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आप मेरे को बताओ कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। वीडियो पसंद आया तो जरूर से इसको एक लाइक करना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। मैं आपके लिए बहुत जल्द इसका ट्रेलर एक्सप्लेनेशन लेकर आऊंगा, तो इसके लिए आपको इस वीडियो पे एक लाइक कर देना है। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।